वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम ये जो आज सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस डेली न्यूज़ का होगा, जो किसी भी न्यूज़ से एक पॉइंटी चीज़ों को आपको आपके सामने में रखना और उसके बारे में नॉलेज देना रहेगा। आपके साथ इस चीज़ की चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सामने में जैसा देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल नंबर 1 दिया है और ये नाम हमने दिया है कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड डेली न्यूज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या क्या है इसमें मौजूद है। देखिए, हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कंटेंट की, कि कंटेंट क्या क्या है, कि टेबल्स ऑफ कंटेंट। देखिए, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स में देखिए पहला नंबर पे है हमारा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा NH होता है, नेशनल हाईवे, उसमें बढ़ोतरी क्या हुई है। दूसरा नंबर में हमारा देख सकते हैं कि अन्य स्रोतों में बढ़ोतरी क्या क्या हुई है। तीसरा नंबर में देख सकते हैं कि भूतपूर्व भारतीय रेलवे, मतलब कि पहले रेलवे का कंडीशन क्या था, अभी क्या है, उन सब चीज़ों में चर्चाएं करेंगे। और चौथी हमारा है कि विभिन्न योजनाओं की गति, मतलब किस तरीके से वर्क कर रहा है और कार्य प्रणाली कहाँ तक पहुँची है। ये हमारा आखिरी रहेगा, जल का वर्तमान स्थिति। चलिए इन सब की बातों में चर्चाएं करते हैं और सेशन को आपके साथ हम आगे बढ़ाते हैं। पहला नंबर में हमारा देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग। इसमें हमारा क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई क्या क्या है, क्या थी, कब थी। देखिए यहाँ से 1947 से 1969 के बीच में, ठीक है ना, 1947 से 69 के बीच में NH की जो लंबाई थी टोटल, वो 24,000 किलोमीटर थी। लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई और 2021 तक ये बढ़कर हो गया 1,37,625 किलोमीटर तक। समझ में आ गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में दूसरा पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर में कि राष्ट्रीय राजमार्ग में बढ़ोतरी कितनी हुई, मतलब कि NH में कितनी बढ़ोतरी हुई। 2013 से 14 के बीच में बढ़ोतरी हुई है, ये हमारा 91,287 किलोमीटर, ये डेटा बता रही है। और 2022 से 2023 के बीच में 1,45,240 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में तीसरा पॉइंट हमारा रहने वाला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में बढ़ोतरी प्रतिदिन, कहने का मतलब है कि रोज़ कितना सड़क बना उसके बारे में NH की। देखिए 2015 में कितना बना, 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनता था 2015 में। ये चीज़ बढ़कर 2022 में हो गई है 37 किलोमीटर। ओके, ये देख सकते हैं कि 37 किलोमीटर हो गया 2022 में बढ़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य स्रोतों में बढ़ोतरी, दूसरा पॉइंट हमारा है कि अन्य स्रोतों में बढ़ोतरी क्या हुई। हम बात करते हैं एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट क्या था, 2014 में टोटल एयरपोर्ट इंडिया में 74 थे। ठीक है, 2014 में इंडिया में एयरपोर्ट 74 थे और 2023 में ये बढ़कर हो गए 148। इतनी संख्या यहाँ पे डेवलप हो चुकी है भारत में एयरपोर्ट की। आगे बढ़ते हैं। अन्य स्रोतों में बढ़ोतरी क्या क्या हुई। अन्य स्रोत मतलब कौन कौन सी चीज़ें में बढ़ोतरी हुई। कोयला उत्पादन में बात कर लेते हैं, 222 मिलियन टन। ठीक है, और ये हमारा 2022 और 24 अभी जो चल रहा है उसके अंतर्गत हुई है, 222 मिलियन टन की उत्पादन हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य स्रोतों में बढ़ोतरी की लाइन में आती है हमारा स्टील उत्पादन। स्टील में क्या क्या हुई है, तो 128.9 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। ये 2022 से 24 के बीच में, अभी जो चल रहा है सेशन हमारा ईयर, उसके बीच। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अन्य स्रोतों की बढ़ोतरी में तीसरा है कि पेट्रोलियम उत्पादन। पेट्रोल के उत्पादन क्या कहती है, तो 62.7 मिलियन टन 2022 में खरीदा गया है। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीमेंट उद्योग 4,832.6 मिलियन टन। ये अनुमान है कि 2028 तक इतना मिलियन टन सीमेंट का उद्योग उत्पादन हो सकता है, अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि भूतपूर्व भारतीय रेलवे, पहले रेलवे क्या था, क्या नहीं है, कैसा है, अभी देखते हैं। अंतिम 10 वर्षों में 37,011 किलोमीटर तक पहुंच गया है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि भारत का जो रेलवे है 10 वर्षों में 37,011 किलोमीटर तक पहुंच गया है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, वंदे भारत एक्सप्रेस भी बना। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कवच की सफल परीक्षण। कवच नाम का अभी तक कोई ट्रेन लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन परीक्षण सफल हो चुका है। ये सब चीज़ें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अन्य स्रोतों में आ जाते हैं हम और इसमें उड़ान योजना देखते हैं। इसके अंतर्गत इसकी क्या बढ़ोतरी है, क्या चीज़ें हैं। देखिए इसमें 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई है। जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा ना, उसका सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में होगा। कहाँ होगा जी? नोएडा में होगा सबसे बड़ा केंद्र। मतलब वहाँ पे बनेगा किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, क्या चीज़ वहाँ पे ज़रूरत है और कैसे जैसे रिपेयरिंग किया जाता है, उसके मरम्मत की सारी चीज़ें यहाँ पे नोएडा के थ्रू ही की जाएगी। 2024 तक 190 से 200 एयरपोर्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हुई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अन्य स्रोतों की गति में हमारा सागर माला परियोजना आता है। ये क्या कहता है जी कि सभी बंदरगाहों की विकृत करना, जहाज़ों के टर्न अराउंड समय को कम करना। टर्न अराउंड समय कहने का क्या मतलब है? मतलब जाना आना, ये सब टाइम में कमी करना, जल्दी जाए, जल्दी पहुँचे, जल्दी आए, इस सब चीज़ों की सारी देख रेख करनी है। बंदरगाह को बनाना, उसको सही तरीके से विकसित करना, विकृत का मतलब हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य स्रोतों की गति में एक हमारा है पीएम गतिशील नेशनल मास्टर प्लान योजना। काफ़ी लंबा नाम है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि सड़क के लिए बजट 2022 से 23 में 1.4 लाख रुपए थे, 4 लाख करोड़ रुपए। अब दूसरी बोला है कि रेलवे पूंजीगत व्यय के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। तीसरी पॉइंट बोला है कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे मार्ग का बिजलीकरण 37,011 किलोमीटर तक हो चुका है। मतलब कि 37,011 किलोमीटर तक बिजली का जो मार्ग है वो बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। अन्य स्रोतों की गति में आते हैं हम। स्मार्ट सिटी की रफ्तार कहाँ तक पहुँची है, इसके बारे में देखिए। 2015 में स्मार्ट सिटी में 100 शहरों में रखा गया था। 100 शहरों को उस लिस्ट में शामिल किया गया था। मार्च 2022 तक 6939 प्रोजेक्ट में से 3577 पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आवंटन कहाँ तक हुई? तो कुल आवंटित राशि थी 1,91,294 करोड़। इसमें से 60,073 करोड़ का निवेश मतलब कि खर्च हो चुका है अभी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की स्थिति क्या है? चलिए देखते हैं कि जल की स्थिति क्या है। जल की स्थिति देखिए 100% नल का पानी भारत के 5 राज्यों में पहुंच चुका है। वही नल जल योजना जो हमारा है उसके अंतर्गत गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और हरियाणा, इन सब जगहों पे 100% नल का पानी 5 राज्यों में पहुंच चुका है। और 90% तक पंजाब में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश और बिहार में पहुंच चुका है। 13.88% उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। तो ये सब चीज़ें थी कुछ आज की सेशन में। आगे बढ़ेंगे तो कुछ देखेंगे। हमारे पास अनदर चैनल है, इसके अलावा भी बिहारी हेल्पिंग का, बिहारी ब्लॉगिंग का और बिहारी ट्यूटरिंग, जिस पे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप यहाँ पे विजिट करके वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है और जाते जाते आपको थैंक यू बोलते, धन्यवाद जो आप यहाँ तक पहुँचे और वीडियो को देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरे ट्यूटोरियल में।